ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हालांकि क्रैश खबरों की पुष्टि अभी तक ईरान की एजेंसियों ने या फिर ईरान की जो ऑफिशियल टीवी उसने नहीं की है, लेकिन खबर है कि हार्ड लैंडिंग के बाद अब तक उनसे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। उनके साथ हेलीकॉप्टर पे न सिर्फ ईरानी राष्ट्रपति थे, बल्कि उनके साथ ईरान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें कि ईरानी सदर के काफिले में शामिल हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सदर और वजीर खारजा सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस वक्त की एक अहम खबर जो ईरान से आ रही है, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। ऐसी खबर आ रही है पूर्वी अजरबैजान में यह हादसा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई थी और जिसके बाद यह हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर मशरकी अजरबैजान के इलाके में परवाज कर रहा था। हेलीकॉप्टर में सवार चंद अफराद से राबता हुआ है। उम्मीद है तमाम सवार खैरियत से होंगे। पिछले 1-1.5 महीने से जब से ईरान ने इजराइल के ऊपर ये जो मिसाइल्स वाला कांड किया, इतने 400 से ज्यादा मिसाइल्स गिराई, उसी दिन से कहीं ना कहीं साफ हो गया था कि ये ईरान के ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित होगा। हालांकि इजराइल ने उस पर्टिकुलर चीज का तो बदला लिया, मगर उसी दिन से साफ हो गया था कि अब अमेरिका और इजराइल अब इसको कहीं से भी छोड़ने वाला नहीं है। अब अमेरिका भी तंग आ चुका है और अमेरिका को क्योंकि इजराइल का साथ मिल गया है, इसलिए और बड़ी वो ताकत बन गया है। तो वही आज कांड हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश, प्रेसिडेंट लापता, ढूंढो कहाँ है, जिंदा है या मर गए, कहाँ कैसे गए, किसी को अभी चल रहा है मामला। तो मेरा तो मानना है कि अब एक पपेट गवर्नमेंट बिठाई जाएगी ईरान में, ऐसे व्यवस्था बनाई जाएगी, ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि वही चुन के आए जो अमेरिका को आंखें ना दिखाता हो, जो इजराइल से ऐसा जो दुनिया में ये कांड हो रहे हैं ना ईरान के द्वारा, सबके द्वारा, जो चीन का एजेंट बन के, वो सब ना हो, ऐसे लोगों को बिठाया जाएगा। हेलीकॉप्टर था MI-171 और अब इस हेलीकॉप्टर की कोई भी सूचना नहीं है। अब रेस्क्यू टीमें लगातार उनको ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। बताया गया कि पूरे इलाके में जो पहाड़ी इलाका था, उस इलाके में फॉगी कंडीशन की वजह से ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर जो था उसने हार्ड लैंडिंग की है। लेकिन अभी भी हार्ड लैंडिंग और क्रैश को लेकर बहुत ज्यादा संशय है, क्योंकि अब तक उस हेलीकॉप्टर से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें किसी भी तरह के बाहरी पक्ष का इसमें हस्तक्षेप हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस बात को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। एक हेलीकॉप्टर को लेकर तलाश अभी भी जारी है। ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को लेकर जो अपडेट है उसमें यह बताया जा रहा है कि ये सब कुछ ईस्ट अजरबैजान के इलाके में हुआ है। क्रैश लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग को लेकर जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, जो फोटो सर्कुलेट हो रहे हैं, वो पुरानी तस्वीरें हैं। अभी तक कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं आई है जिसको देखकर या फिर जिसकी पुष्टि ईरान की स्टेट एजेंसियां करें। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत सारे फुटेज हैं जिसमें ईरान के राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यही हेलीकॉप्टर था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक कोई भी तस्वीर वहां से बाहर नहीं आई है। लेकिन हाँ, इस बात को ईरानी जो न्यूज एजेंसियां हैं उसने कंफर्म कर दिया है कि ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है। हेलीकॉप्टर मशरकी अजरबैजान के इलाके में परवाज कर रहा था। हेलीकॉप्टर में सवार चंद अफराद से राबता हुआ है। उम्मीद है तमाम सवार खैरियत से होंगे। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि 3 हेलीकॉप्टर्स के काफिले में से 2 हेलीकॉप्टर मंजिल पर पहुंच गए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने क्रैश लैंडिंग की है। जी देखिए, सिक्ता जो शुरुआती जानकारी आ रही है वो काफ़ी दुविधा भरी है। अलग अलग मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो अलग अलग तरह की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर का जो काफिला था, 3 हेलीकॉप्टर्स का ये काफिला था, जिसमें एक हेलीकॉप्टर पर इब्राहिम रईसी और उनके साथ विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियां सवार थे। इस हेलीकॉप्टर के बारे में ये कहा जा रहा है कि ख़राब मौसम के चलते जो ईरान का जो पूर्वी प्रांत है ईस्ट अजरबैजान, वहाँ पर इसकी हार्ड लैंडिंग कराई गई। और नहीं है, अभी जो एक जानकारी आई है ईस्ट अजरबैजान के गवर्नर के हवाले से, उसमें ये कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर की स्थिति का पता अभी नहीं लगाया जा सका है और ना ही ये पुख्ता तौर पे कहा जा सकता है कि क्या कैजुअल्टी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन ये एक काफ़ी जो अहम जानकारी की 3 हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सवार थे और उनके साथ विदेश मंत्री भी सवार थे।
रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कोशिश की जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन टीम की तरफ से वहाँ तक पहुँचने की, लेकिन ख़राब मौसम के चलते वहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं हो पा रहा है। बाद जो है फ़ोन लाइन कट गया और उसके बाद से वो फ़ोन जो है अनअवेलेबल आ रहा है। इस बीच जो है कई तरह की खबरें और भी चल रही है, किसी तरह के हमले की आशंका की बात भी जो है की जा रही है, लेकिन कोई भी जानकारी भी पुख्ता नहीं है सिवाय इसके कि इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर जो है वो हार्ड लैंडिंग का शिकार हुआ है। राष्ट्रपति रईसी किस हालत में है और हेलीकॉप्टर पर सवार दूसरे जो चाहे विदेश मंत्री हो या जो अन्य ऑफिशियल्स हैं उनकी क्या हालत है, इसके बारे में पुख्ता तौर पे अभी कुछ भी सामने नहीं आया है। अब से कुछ ही घंटों पहले ईरान के राष्ट्रपति रईसी का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया है और उस हेलीकॉप्टर में न सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति मौजूद थे बल्कि ईरान के विदेश मंत्री, कई टॉप ऑफिशियल और सेना के कमांडर भी उसमें होने की खबर बताई जा रही है। और सबसे खास बात, जिस इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो बहुत ही दुर्गम इलाका है। कितना आप खुद स्क्रीन पर देख लीजिए, जब वहां पर सर्च और रेस्क्यू टीम पहुंची तो जो रेस्क्यू टीम के मेंबर थे वो खुद खो गए, आवाज से एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। मलबे का पता करने में अभी और समय लग सकता है क्योंकि इस इलाके में ऐसी धुंध परमानेंट रहती है और आशंका ये जताई जा रही है कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नष्ट भी हो चुका है और इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि ईरान के राष्ट्रपति, उनके विदेश मंत्री समेत तमाम लोग इस हेलीकॉप्टर में जो सफर कर रहे थे सब के सब मारे जा चुके हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि तभी हो पाएगी जब हेलीकॉप्टर या उसका मलबा मिलेगा, लेकिन तब तक ईरान की जो मीडिया है वो ये नहीं कह रही कि क्रैश हुआ है, वो कह रही हैं कि हार्ड लैंडिंग हुई है, मतलब कि हवा में तेजी से वो जमीन पर आकर गिरा है, ऐसा ईरान की मीडिया कह रही है। और ऐसी भाषा का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब तक आपको हेलीकॉप्टर का या फिर प्लेन का मलबा नहीं मिल जाता तब तक आप उसे क्रैश नहीं कह सकते, कि इसका मलबा मिल जाए और उसमें कोई ना कोई तो जिंदा हो ही। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और राष्ट्रपति समेत तमाम लोग मारे जाते हैं तो यकीन मानिए ये ईरान के लिए सदी का सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि ऐसे वक्त में जब इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है तो ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री से ज्यादा महत्वपूर्ण ईरान के लिए कुछ भी नहीं है। अगर ये मारे जाते हैं तो इनकी पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी होगी और ये ईरान की रीढ़ की हड्डी टूटने जैसा होगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा झटका है और इसीलिए सबका शक जा रहा है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। इजराइल से हो रहा है जो कि ऐसे काम करने के लिए जाना जाता है, तो फिर आपने अपनी पूरी महत्वपूर्ण लीडरशिप को एक ही हेलीकॉप्टर में सफर करने कैसे दिया, वो भी ऐसे हेलीकॉप्टर्स में जो कि सोवियत यूनियन के ज़माने के हैं, जिनकी आप ढंग से मेंटेनेंस भी नहीं कर पाते। आपके राष्ट्रपति, आपके विदेश मंत्री और पूरी लीडरशिप उसमें सफ़र कैसे कर रही है। इसीलिए सवाल ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल पर भी उठ रहे हैं जो वहाँ की लीडरशिप में होते आए हैं, और यही कारण है कि ये मामला अब उलझता जा रहा है, लेकिन सुलझेगा तब जब इस हेलीकॉप्टर का मलबा मिलेगा। जिस दिन से ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाई थी, हालांकि इजराइल ने उसका बदला ले लिया, हालांकि इजराइल ने उसके विपक्ष, उसके विरोध में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसका जवाब देने के लिए वो करी, मगर उस दिन से ही मैं आपसे कह रहा था कि कुछ ना कुछ बहुत खतरनाक कीमत जो है ईरान को चुकानी पड़ेगी, जो शायद हम सबके लिए सोचना भी मुश्किल है। और वैसा ही कुछ आज हो गया है, वैसा ही कुछ आज हो गया है। अब कहने को कोई भी कह ले एक्सीडेंट था, हादसा था, मगर सब जानते हैं ये हादसा जिस पॉइंट पर हुआ है, जिस व्यक्ति के साथ हुआ है, इसमें हादसे के चांस कम है और बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल लैस तरीके से, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी को प्रयोग करते हुए किडनैपिंग हुई हो, इसकी उम्मीदें ज़्यादा लगती हुई नज़र आ रही हैं। वैसे भी सबको पता है इसके पीछे जो बड़ी दो मुर्गियाँ, एक तो है इजराइल और दूसरे हैं अंकल सैम। ये दोनों ही कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं अपना, और जैसी हरकतें थी ईरान की, कहीं ना कहीं ईरान के साथ में ये होना भी था। ईरान ने कोई अमेरिका को कम बैड टाइम नहीं दिया, ईरान ने अमेरिका के नाक में दम कर रखा था। अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से, पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कांड किए हैं ईरान ने अमेरिका के पीछे, और फिर इन्होंने इजराइल से पंगा ले लिया। इनकी जो है वो सुन्नी वर्ल्ड से दुश्मनी बनी ही रहती, कहने को स्टेज पे हाथ जरूर मिला लें, लेकिन जिसका आपने खुद ने खून बहाया है वो माफ़ तो करेगा नहीं।
सुन्नी वर्ल्ड से भी दुश्मनी लेनी है, इजराइल यहूदी से भी दुश्मनी लेनी है, ईसाइयों से क्रिश्चियन से भी जो है अमेरिका है उससे भी दुश्मनी लेनी है, सबसे आप दुश्मनी लोगे तो जाओगे कहाँ? वही चीज़ आज हमको यहाँ नजर होती है। अभी देखो इसके बाद क्या होता है। अब मुझे लगता है कोई एक पपेट गवर्नमेंट या पपेट व्यक्ति जो कि अंकल सैम के नक्शे कदम पे चलता हो, उसको शायद अगला उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, अगला जो है वो सत्ता उसी के हाथ में जाएगी। या फिर कम से कम ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी इब्राहिम रईसी या इस टाइप की सोच ना रखता हो, ऐसे व्यक्ति को ही कुर्सी दी जाएगी। ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएंगी पूरी तरह से ईरान के अंदर।